चाहता है कि आज इस तरह की बातें हो, क्योंकि ये बात हदीसों में आया है कि जुल्म अगर ताकत है तो ताकत से रोक दो, ताकत से न रोक सको तो जुबान से रोको, और जुबान से भी न रोक सको तो उसे दिल में बुरा समझ करके हट जाओ वहां से। तो अल्लाह ने हमें दूसरी वाली बात तो दी है कि हम जुबान से उस तक बात कह सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं। हालांकि इसमें बड़ा जोखिम है, बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हमें पता है मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, सियासत कौन करता है। शमीम साहब, आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, नया जब भी कुछ करना चाहोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होगा, लेकिन नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया तो करना पड़ेगा। जब मैं भी आया था मुशायरों में तो मुझे भी कहा जाता था कि इमरान साहब ये इस तरह की बातें मुशायरों में नहीं चलने वाली, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि मुशायरे नहीं चलते अगर इस तरह की बातें न होती तो। आप करोगे तो अल्लाह मदद करता है, अल्लाह नियत देखता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और तुम्ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, ये करना तो पड़ेगा। इसके लिए आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा जो पीछे दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी आप दाद और देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे, मेरी पैदा नहीं हुए। और इसी तरह से शमीम भाई जैसे लोग जबरदस्ती इशारा करवाएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत सा माहौल है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बस इसी तरह से मोहब्बतों से आप सुनिएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, याद होगा आपको कुछ 8-10 महीने हुए फांसी हुई हमारे देश में। उसके बाद इस देश के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे हमारी तरफ घूम गए, यानी कि हमारी नस्लों की तरफ। हमसे सवालात किए जाने लगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया वाले भी खबरें छापने लगे कि अफजल गुरु की फांसी पर मुस्लिम समुदाय खामोश। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और मैं वो बात बताता हूं, अपनी प्रतिक्रिया बताता हूं, अपना कमेंट बताता हूं, क्योंकि मैं इस आम मुसलमानों के जज्बात और उनके दिल को समझता हूं, इसलिए इनकी भी वही प्रतिक्रिया है जो मेरी प्रतिक्रिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा। हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसान फरमा भी नहीं है, याद आपको आसान फरमा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं है, हमें सदमा भी नहीं है। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान। जब राम का मंदिर बनाते बनाते लोग नाथू राम का मंदिर बनाने लगे हैं, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इस देश में अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, और ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी दिलेरी के साथ ये कहूं तो अंग्रेजों के वादा माफ गवाहों को अगर देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूँ, मैंने हिम्मत की, मैंने कोशिश की कि मुझे उसे बोलना है,
क्योंकि हालात बहुत बदल गए। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूँ। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम बिल्कुल आम इंसानों जैसे, हमारा लिबास मुसलमानों जैसा नहीं है, लेकिन हालात कितने बदले हैं कि हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम एयरपोर्ट पर चेक इन में खड़े होते हैं, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला, अब बोलना पड़ेगा। तो 4 मिनट और बोलता हूं। एक मौत हुई इस देश में, शव यात्रा में लाखों लोग शामिल थे। इस देश की मीडिया उस शव यात्रा को शहादत जैसा कुछ बताने की कोशिशों में लगी हुई थी। आपके छोटे भाई ने 4 मिसरे कहे। मुझे उस बड़ी शव यात्रा पे कोई कमेंट नहीं करना, उस बड़े जनाजे पे कोई कमेंट नहीं करना। मुझे जिस बात पे 4 मिसरे पढ़ने हैं वो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाल ठाकरे की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ। ये जब 4 मिसरे मैंने कहे, जिस दिन मौत हुई थी उसे चौथे दिन मुशायरा था, वो मुशायरा मुंबई में कुर्ला में था। मैं पढ़ने के लिए खड़ा था तो मुझसे मेरे शायर दोस्तों ने कहा कि इमरान साहब सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है, उस घर तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि आवाज वहां तक जाए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। वो देश का ऐसा पॉलिटिशियन था जिसे देश का सुप्रीम कोर्ट 6 साल के लिए वोट देने से बैन कर देता है। उसके बाद भी जो कुछ उसकी शवयात्रा, शाही शवयात्रा निकलती है, तब लगता है कि मैं बोलना पड़ेगा। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। बहुत शुक्रिया शमीम भाई। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि एक अकेला, एक नई उम्र का, जिस उम्र में जुल्फ आंचल और लबो रुखसार की शायरी करनी थी, उस उम्र में ये अंगारों से खेलने का जज्बा कहां से दिल में आ गया। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, और कभी कभी शमीम भाई जैसे लोगों को देखता हूँ तो हमें लगता है कि चारों तरफ हाहाकार है। ऐसे में कुछ लोग कुछ सरफिरे तो नजर आ जाते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, इससे इन्हें क्या हासिल होता है? हम जैसे लोगों को जब कई दिनों के मुसलसल सफर के बाद घर लौटते हैं तो वही तन्हाई है, वही अपना मासूम सा बिस्तर है बेतरतीब सा। हासिल क्या होता है? हासिल सिर्फ इतना होता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा, आपका गरीबों के लिए सब कुछ करना। शमीम भाई, मैं इसे देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये आपके दिल की आवाज है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये जो कुछ सरफिरे हम जैसे, शमीम जैसे आपको समाज में दिखाई पड़ते हैं, आपको लगता होगा कि इन चीखने से, इस चिल्लाने से क्या होने जा रहा है। होता है, बहुत कुछ होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। मुझे बहुत छोटा सा वाकया याद आता है। इस भीड़ में मुझे मेरे कई बुजुर्ग दिख रहे हैं, मैं उनकी सरपरस्ती और उनके साये का एहतराम करते हुए ये बहुत छोटा सा वाकया आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एक मुझे पता नहीं क्या सूझा